जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वदा आईएएस में। आज से हम एक जो है नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और यकीन मानिए कि ये सीरीज़ जो है आपके ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन तब्दीलियाँ लेके आएगी। और दूसरी बात, आपके करंट अफेयर की तैयारी में जहाँ आज तक आपको ये लगता था कि करंट अफेयर आप कहाँ से करें, अनअकैडमी से करें, विजन से करें, दृष्टि से करें, आईएएस से करें, ये बहुत सारी जो है आपको तकलीफ़ें होती थी। तो मैंने आपके लिए एक आसान काम कर दिया है। इन सब का जो भी करंट अफेयर था, जो भी मैंने अभी नाम बोले, इन सब का जो भी करंट अफेयर था, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा लेंथी था। बहुत ज़्यादा वो लंबाई में था, बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट था। उसमें से जितना आपके मतलब का था, ये देखिए, जितना आपके मतलब का था ना, वो सारा कंटेंट मैंने सबको मिक्स करके जो है एक बेहतरीन आपके लिए जो है यहाँ तैयार कर दिया, हैंडमेड नोट्स। अब इसको आपको सिर्फ देखना है, पढ़ना है, और आपको कोई नोट्स नहीं बनाना। आपको जो है इसमें कुछ भी नहीं करना, और ये पूरा एक कंप्लीट नोट्स है आपके रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट से। और इसमें सारा कंटेंट भी है जो एग्जाम में पूछेगा, वो सारी की सारी चीज़ें। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। इसमें मैंने, देखिए, अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम मई में होना है, तो लगभग आपका 15 महीने का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं क्या करूँगा, आपके टॉपिक वाइज, जैसे पहले साइंस का मैंने जो है आपको 15 महीने का करा दिया, ठीक है। फिर मैंने इकोनॉमिक्स का जो है 15 महीने का आपको करा दिया। ये महीने के हिसाब से मैं आपको पीछे का भी जो है मतलब मई तक आपके जितने भी 15 महीने बैठ रहे हैं ना, यानी मान के चलिए लगभग फरवरी 2024 से लेके और अप्रैल 2025 तक का जो करंट अफेयर है वो पूरा आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। पीडीएफ आपको चाहिएगा तो उसके लिए भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आपको ये देखना है। और ये बहुत ही बढ़िया नोट्स, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो समय का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली हमारी जो खबर थी वो थी हमारी मैक, ठीक है। मैक क्या है तुम्हारा? मैक है तुम्हारा, देखिए, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकेव एक्सपेरिमेंट। ये एक आपका दूरबीन है, ये आपका एक दूरबीन है, ठीक है। और दूरबीन क्या कर रही है? दुनिया का सबसे ऊंचा चेरनोबिल टेलीस्कोप कहाँ है? लद्दाख के हानले में स्थापित हुआ। आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, स्टेटमेंट दे देगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ये मैक नाम का जो दूरबीन है ये कहाँ पे है? लद्दाख की जगह हिमाचल लिख सकता, कहीं और लिख सकता, तो आपको देख लेना। एक चीज़ दूसरी कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा दूसरा सबसे बड़ा। तो यानी ऊंचाई के मामले में देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा है ये, और लंबाई के मामले में, बड़े के मामले में देखा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है, ठीक है, ये दूरबीन है। तो निर्माण इसका कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम द्वारा जो है इसको जो है निर्माण किया गया। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ज़्यादा फालतू के पॉइंट याद करके भी आपको कुछ मिलने का है नहीं, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने जो कुछ भी था सारा निकाल लिया इसमें। उसके बाद में था एक अगली ये खबर हमारी कंप्लीट हो गई। अगले वाला है ब्लैक होल ट्रिपल। ये ब्लैक होल ट्रिपल क्या है? देखिए, ब्लैक होल होता है एक सिमटा हुआ तारा, ठीक है, एक सिमटा हुआ तारा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे जो है। अब क्या है, आपने ज्योग्राफी में ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ब्लैक होल दो उसकी साथी तारे, यानी ट्रिपल का मतलब क्या है? एक तो ब्लैक होल है, एक हमारा जो है ब्लैक होल हो गया, और दो उसके जो है साथी तारे हो गए, यानी उसके आजू बाजू वाले तारे। एक तारा उसके बहुत नज़दीक है, ठीक है, एक बहुत नज़दीक है, दूसरा जो है उससे दूर है। तो अब क्या करें, एक तारा इसके निकट है, परिक्रमा करता है, दूसरा इससे दूर है, ठीक। अक्टूबर 2024 में पहली बार इसके बारे में प्रकाशित हुआ है। बस इतना ही था इसमें, और कुछ भी नहीं था। कि ब्लैक होल ट्रिपल क्या, आपसे यही पूछ सकते हैं ब्लैक होल ट्रिपल जो है क्या है, ठीक है। तो ये 3 तारों का एक समूह है, ठीक है जी। कितने? 3 तारों का एक समूह है। इसके बाद में था आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ये एक रिपोर्ट आई है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को कौन निकालता है? इनसीड्स और आईएमएफ इसको जारी करता है। कब करता है? प्रतिवर्ष। आपको स्टेटमेंट में दे देगा लिख के कि नेटवर्क इंडेक्स जो है ये आपका प्रतिवर्ष की जगह जो है ये आपको लिख कर दे सकता है कि भाई ये 2 सालों में, सॉरी, ये जो है आपकी प्रत्येक 2 वर्ष में जो है लागू जारी होती है। लेकिन आपको याद रखना कि 2 वर्ष में नहीं होती, बल्कि हर एक साल में जो है ये जारी होती है। 133 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, सामाजिक प्लस आर्थिक विकास में डिजिटल, ये यहाँ थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख दिया, विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को मापता है। यानी कि आपके समाज का जो विकास करना है, आपके समाज का जो विकास करना है, समाज का, और समाज में आर्थिक विकास करना, उसमें
आप डिजिटल प्रौद्योगिकी का कैसे यूज कर सकते हो, कैसे बैंकिंग में यूज कर सकते हो, कैसे आप सोशल मीडिया का जो है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हो, कैसे उससे पैसे कमा सकते हो, उस सब के संदर्भ में। तो 2024 में आपकी भारत में इसकी 60वीं रैंकिंग थी। भारत की रैंकिंग इसमें अभी 49वीं है, यानी कि भारत ने अपनी उत्तरोत्तर स्थिति में, ठीक है, सॉरी पूर्वोत्तर स्थिति में, पहले की जो स्थिति है उसमें जो है बहुत सुधार किया है। और इसमें देखिए ओवरऑल ओवरऑल की बात करें तो इसमें भारत की 49वीं रैंकिंग है। लेकिन आप देखिए ये कुछ चीज़ें, एआई वैज्ञानिक प्रकाशन और एआई प्रतिभा एकाग्रता के निर्यात में भारत की फर्स्ट रैंकिंग है, आईसीटी की सेवाओं के निर्यात में। यानी कि 3 से 4 ऐसी चीज़ हैं जिनमें भारत पहले नंबर पर आया है इस रिपोर्ट में जो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नंबर 1 वाली चीज़ों को दिखाने में तो जाहिर सी बात है कि अलग ही मज़ा आता है, और एग्जामिनर इस चीज़ को जो पूछता भी है आपसे। इसके बाद में आपका अगला आ जाता है 6G स्पेक्ट्रम। ठीक है, 6G स्पेक्ट्रम क्या है? ये हाल ही में सोनी कंपनी का, आपने सुना, सोनी के टीवी आते हैं, सोनी का मोबाइल भी था, सोनी का और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोनी ने घोषणा की है कि वाईफाई 7 के लिए आवश्यक 6G वायरलेस बैंड के लिए अनुमोदन की कमी के कारण जो है प्ले स्टोन प्रो भारत में लॉन्च नहीं होगा। देखिए अभी भारत में 6G है नहीं, ठीक है, और ये वाईफाई 7 लाने की बात कर रहे हैं, तो बिना उसके जो है वाईफाई 7 नहीं आ पाएगा। कैसे? देखिए 6G क्या होएगा, मैंने यहाँ पे स्पीड लिख दी है इसकी, 5.925 गीगा हर्ट्ज से 7.125 गीगा हर्ट्ज की इसकी स्पीड रहेगी। यानी अभी तक आप क्या चला रहे हैं, अभी तक आप जो है 4G चला रहे हैं ढंग से, तो 5G आ गया है और चल भी रहा है, लेकिन पूरे तरीके से 5G लोग नहीं चला रहे, अभी भी 4G चल रहा है और 5G भी चल रहा है। लेकिन ये 6G की बात कर रहे हैं। 6G जब आ जाएगा तो इसकी स्पीड देखिए कितनी हो जाएगी, और ये क्या करेगा, पुराने की तुलना में तेज रहेगा, कम विलंबता, बेहतर कनेक्टिविटी। विलंबता का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ सर्च मारी और अगर आपका नेट ठीक नहीं है तो वो चक्कर सा घूमता रहेगा, देख नहीं, चकला सा घूमता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपने कोई चीज़ सर्च मारी और जब तक वो आपके सामने प्रकट हुई उसके बीच में जो लगने वाला समय उसको विलंबता बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए 6G को लेके आने की बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है इसमें जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें है भारत का पहला एआई बैंक, भारत का पहला एआई बैंक की बात कर रहे हैं, तो भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, देखिए ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ और पीटी के पर्सपेक्टिव से भी। एक तो आपका जो ड्रोन, आजकल ड्रोन बहुत ज़्यादा चर्चा में, ड्रोन हो गए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं कि जो भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ के चल रही है, आपका टीवी चल सकता है, फ्रिज चल सकता है, या जो भी जिनमें एआई का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर से जुड़ के वो आपके कहने से, जैसे आपने कहा अलेक्सा टीवी ऑन करो, ये सारी की अलेक्सा एसी ऑन करो, ये सारी की सारी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। अब कह रहा है ड्रोन और इंटरनेट थिंग्स सहित महत्वपूर्ण डेटा का वास्तविक समय में विश्लेषण करने में सक्षम है। यानी इनसे जो डेटा रहेगा ना, इन सब का जो एक डेटा रहेगा, किस टाइम आप टीवी ऑन कर रहे हैं, किस टाइम आप ऑफ करवा रहे हैं, कितने टाइम आप टीवी देखते हैं, एक प्रॉपर जो आपका डेटा रहेगा उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है, वास्तविक समय में विश्लेषण करेगा। दूसरा, आपदा प्रबंधन, यानी आप देखिए ये क्या करेगा, एआई डेटा है, सुनना ध्यान से, तो ये क्या है, हजारों लाखों डेटा को एनालाइज करेगा और इस बात को क्या करेगा, पूर्व अनुमान लगाएगा कि पहले जब बाढ़ आई थी किन परिस्थितियों में आई थी, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे आग लगना हो, लैंडस्लाइड हो, कुछ भी हो, ये सारी की सारी किन घटनाओं में हो रही है। साइबर सुरक्षा हो गई, इन सब के मतलब किन किन पे साइबर अटैक ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान के चलिए महिलाएं हैं, महिलाएं अपनी पिक्स डालती हैं तो लोग उनको ट्रोल करने लग जाते हैं, उन्हीं का आज के टाइम में नेगेटिव भी यूज किया जा रहा है। बच्चों की पिक्स डाल रहे हैं तो बच्चों के साथ में जो है बहुत सारी जो है साइबर हमले, आपने देखा ना, साइबर सुरक्षा में आपकी आईडीज हैक हो जा रही हैं। तो ये एनालाइज करके बताएगा रियल टाइम में कि आपको किन किन चीज़ों से खतरा है और किन परिस्थितियों में आप खतरे में फंस सकते हैं, ये सारा का सारा इसमें मिलेगा। दूसरा, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स को के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा, विविध डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रियल टाइम, यानी जितने भी रिसर्चर हैं, ठीक है, स्टार्टअप चलाने वाले लोग हैं, उन सबको एक डेटा देगा एनालाइज करके। एग्जांपल के लिए आपने जो है एक पूड़ी का ठेला लगाया, ठीक है, आपने एक पूड़ी का ठेला लगाया, आपने एक बिरयानी की जो है शॉप खोली, तो ये आपको एनालाइज करके देगा कि इस एरिया में जो है बिरयानी खाने वाले इतने लोग हैं, ठीक है, इस तरीके के वेज नो खा सकते हैं, इस तरीके के नॉन वेज खा सकते हैं, ये पूरा डेटा आपको एनालाइज करके देगा। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, कुछ भी हो सकता है इसमें, पेन कॉपी, जैसे मान के चलिए मुखर्जी नगर में लोग तैयारी करते हैं, तो ये आपको एक मॉनिटर करके देगा कि इस एरिया में जो है पूरा स्टूडेंट एरिया है, अगर आपको कोई बुक सेलर की शॉप खोलनी है, प्रिंट आउट की दुकान खोलनी है,
ठीक है। तो आप स्टार्टअप लगा रहे हैं ना एक जो है, तो आपको प्रिंटिंग अगर मशीन लगानी है तो आप इस एरिया में लगाइए। इस तरीके का जो है ये सारी की सारी चीज़ें आपको करके देगा। तो ये एआई डेटा बैंक से आपको पूरी की पूरी जो है जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो आज की जो खबरें हैं हम इतनी ही रखेंगे इसे जो है। इसके बाद में इसकी 2 से 3 क्लासेस हम करेंगे। ठीक है। 2 से 3 क्लास, एक और है, चलो इसको भी देख लें। आरएनए संपादन। आरएनए संपादन क्या है? देखिए, अभी आपने जीन एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें चर्चा में रहती हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि डीएनए रिकम्पोजिशन, यानी कि डीएनए को काट काट के जो है फिर उसमें नया डीएनए ऐड करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आप वो साइंस एंड टेक में पढ़ लेंगे, उसको बायोटेक्नोलॉजी में। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। डीएनए को अभी क्या है, डीएनए की जगह यहाँ आरएनए को संशोधित करेंगे। देखिए डीएनए क्या है, पहला इसका नाम लिख दिया मैंने, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन के उत्पादन में, यानी किसी भी जीव में जो प्रोटीन का उत्पादन होता है उसके लिए डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण है। यानी डीएनए से वो क्या करेगा, जानकारी लेगा और उस जानकारी को आगे पीढ़ी में जो है स्थानांतरित करेगा। ठीक है, कि प्रोटीन का उत्पादन कैसे किया जाता है। अभी इसमें क्या हो जाएगा, इन्होंने इसको संशोधित कर दिया, यानी अब हमें डीएनए में कोई परिवर्तन, देखिए डीएनए में परिवर्तन किए बिना आनुवंशिक जानकारी, डीएनए में परिवर्तन किए बिना आनुवंशिक जानकारी, एक सेकेंड,